हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिस जी के जी एस ट्रिक चैनल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपका स्वागत करता हूं आज के अपने नए टॉपिक के साथ, जो कि इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट पीक हाइट इन स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। कुछ हाईएस्ट पीक के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो टॉप 20 करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे आपसे। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए चलते हैं। तो पहले अपना फर्स्ट सेगमेंट है हमारा इम्पॉर्टेंट हाईएस्ट पीक स्टेट्स इन इंडिया। तो चलिए चलते हैं, पहली देखते हैं। तो पहली जो है हमारी वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा हमारी सबसे हाईएस्ट पीक है। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो सिक्किम में लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगली जो है हमारी पीक है, चोटी, वो है नंदा देवी। ये उत्तराखंड में लोकेटेड है। उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में पहला नेशनल पार्क लोकेट है, तो उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में उत्तराखंड के यहाँ की अगर बात कर लें तो यहाँ की कैपिटल देहरादून हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ की गवर्नर बेबी रानी मौर्य हो जाएंगी और यहाँ के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी है साल्ट्रो कांगरी ले पीक, ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर की है। नेक्स्ट कांटगो, ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में है। रियो पोरगिल, ये आपकी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। सरामाती 3841 किलोमीटर है, ये नागालैंड में है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, स्टेट आपके बारे में पूछा जाएगा। वन लाइनर में सीधे क्वेश्चन बनेगा कि सारामती पीक किस स्टेट में है, तो आपका नागालैंड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सांडा पखुई, ये आपकी वेस्ट बंगाल में पड़ती है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे जगदीप धनखड़ साहब और यहाँ की सीएम हो जाएंगी ममता बनर्जी। वेस्ट बंगाल हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है और इसकी जो दामोदर यहाँ की शोक नदी है। नेक्स्ट ख्यांग की बात कर लें तो ख्यांग पीक ये आपके मणिपुर में है। अनाईमुदी ये आपकी केरला की हाईएस्ट पीक है, केरला की है। ये वेस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक है। वेस्टर्न घाट जिसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है, उसकी ये हाईएस्ट पीक है अनाईमुदी। नेक्स्ट डोडा बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। अब हम चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ, जो कि मैंने फ्रेम किए हैं। तो पहला आज का जो करंट अफेयर है, तो 26 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया गया है? सीधे वन लाइनर में क्वेश्चन बनेगा, तो इसका हो जाएगा कारगिल विजय दिवस। ठीक है दोस्तों, तो कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग की है? तो भारत ने डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग की शुरुआत की है। ठीक है, डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा किसके साथ की है? तो इसका वन लाइनर में सीधे आंसर बन जाएगा रूस की कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को, यहाँ की करेंसी हो जाएगी रूबल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है? तो 7.4% कम हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुडुचेरी। क्या हो जाएगा? पुडुचेरी ने क्या कहा है कि जो भी कोविड-19 से व्यक्ति जिनके परिजनों को मृत्यु होगी उन्हें वित्तीय सहायता दी जाएगी। पुडुचेरी जो कि सही आंसर है। इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर है? तो 129 नंबर पर भारत है इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में। अगला क्वेश्चन नंबर 6, किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, यूएसए। अमेरिका के पॉइंट से बात कर लेते हैं तो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, जिसके हेड हैं डेविड मालपास। यहाँ पे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर है। यहाँ के प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप हो जाएंगी। यहाँ की कैपिटल की बात करेंगे तो वाशिंगटन डीसी कैपिटल हो जाएगी और यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। भारत ने किस देश को $0.01 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा नॉर्थ कोरिया को भारत ने $1 मिलियन की जो है मेडिकल फैसिलिटी देने का आश्वासन दिया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका सीधे आंसर कर्नाटका बन जाएगा। कर्नाटका के पॉइंट से देखें तो यहाँ के सीएम हो जाएंगे BS येदियुरप्पा, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे वजुभाई वाला। नेक्स्ट, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो हनी
टेस्टिंग पूल कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये आनंद में स्थापित की गई है। क्वेश्चन नंबर 10, बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सीधे वन लाइनर में क्वेश्चन बनेगा, तो संजीव बजाज को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो केरल में हो जाएगा। और इससे एक रिलेटेड पॉइंट है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? तो वो आपका लगाया है मध्य प्रदेश में रीवा नामक डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। नेक्स्ट, इसी से बात कर लेते हैं, तो ISA जो आपका है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका गुड़गांव हरियाणा में है, ठीक है, जो कि 2015 में बनाया गया है। और किसकी मदद से? तो फ्रांस पेरिस की मदद से ये इस्टेब्लिश किया गया है। इसकी अभी 87th कंट्री जुड़ी हुई है, जिसका नाम है निकारागुआ, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बांग्लादेश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन कहाँ से रवाना की गई है? तो इसका सीधे आंसर बनेगा कोलकाता। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका हो जाएगी, करेंसी यहाँ की टका हो जाएगी, और यहाँ के PM हो जाएंगी शेख हसीना जी, ठीक। इनको कलाम एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया है। टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सीधे वन लाइनर में क्वेश्चन बनेगा, नवीन ताहिलानी जी को टाटा AIA लाइफ लिमिटेड ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर अगला, किसने एको जनरल इंश्योरेंस के साथ वाहन बीमा लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा अमेजन के CEO हो जाएंगे जेफ बेजोस, जो कि वर्ल्ड रिचेस्ट में नंबर 1 पे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 है, PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत घरों के पूरा होने का औसत कितने दिन कर दिया गया है? तो 114 दिन कर दिया गया। पहले ये औसत था 314 दिन, अब ये 114 दिन कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके पॉइंट से कुछ बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो टारगेट रखा गया है वो 2022 तक हमने टारगेट रखा है कि 2022 तक हमें इस टारगेट को क्या करना है? अचीव करना है, ठीक है दोस्तों। अगला, और इसकी जो थीम है प्रधानमंत्री आवास योजना की, यह है हाउसिंग फॉर ऑल, ये इसकी थीम रहेगी। अगला, नेक्स्ट, किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो वो हो जाएगा आपका रूस ने किया है। नेक्स्ट, द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हो गया मार्क होनिक्सबॉम के द्वारा। द पैंडेमिक सेंचुरी पुस्तक जारी की गई है, इसके लेखक कौन है? मार्क होनिंगसबॉम जी इसके लेखक हैं। नेक्स्ट, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव भूषण को नियुक्त किया गया है। और स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है, ठीक है। नेक्स्ट, किसने MSME के लिए रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? तो मुथूट फिनकॉर्प ने MSME के लिए रिस्टार्ट इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट, पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता किस बैंक के MD एंड CEO बनाए गए हैं? तो IOB इंडियन ओवरसीज बैंक के CEO बनाए गए। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। आज का ज्ञान हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है, पॉलिटी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम। तो आज हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो पॉलिटी के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप जो है संसद, राज्यसभा और लोकसभा, एक ट्रिक है आपकी सरला कोई लड़की का नाम है, इसका मोबाइल नंबर है 798081, ठीक है, और बाकी 0। तो इससे हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। तो आर्टिकल 79 में हमारा संसद दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 79 में हमारा क्या दिया गया है? पार्लियामेंट। आर्टिकल 79 में बताया गया है कि एक पार्लियामेंट होगा। आर्टिकल 80 में दिया गया है राज्यसभा के बारे में, और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। सरला का मोबाइल नंबर है 798081 और बाकी 0। तो 7 से हो जाएगा संसद, पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में, संविधान के आर्टिकल 79 में बताया गया संसद के बारे में, और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं, तो इनके राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। राज्यसभा के मेंबर्स का कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। और हर 3 महीने बाद, हर 1 महीने के बाद इसके 1/3 मेंबर क्या होते हैं? रिटायर होते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। राज्यसभा, अब इसकी न्यूनतम एज की बात कर लेते हैं। तो जो प्रधानमंत्री बनने के लिए
न्यूनतम आयु है वो 25 वर्ष है। ठीक है, प्रधानमंत्री बनने के लिए मतलब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए। ऐसे ही अब स्टेट में आएंगे तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए भी एज कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात राज्य विधानमंडल की अगर बात करें तो राज्य विधानमंडल में जो आपका राज्य विधानमंडल दिया गया है वो आर्टिकल 168 में दिया गया है। आर्टिकल 168 में बताया गया है राज्य विधानमंडल के बारे में। आर्टिकल 169 में बताया गया है विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद के बारे में बताया गया आर्टिकल 169 में। और आर्टिकल 170 में बताया गया है विधानसभा के बारे में। ठीक है, तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 साल। नेक्स्ट, अब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 साल। नेक्स्ट, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चंस जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के लिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि लोकसभा होता है तो लोकसभा की जो न्यूनतम एज होती है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम एज होती है 25 साल। लोकसभा में आपका एमएलए आते हैं। ठीक है, तो इनकी सबकी एज होती है 25, नहीं एमपी आते हैं तो इनकी सबकी एज होती है 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए एज होती है 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए एज होती है 35 वर्ष और राज्यपाल बनने के लिए भी एज होती है 35 वर्ष। ठीक है, ऐसे अगर स्टेट में आए लोकसभा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25, मुख्यमंत्री बनने के लिए भी 25। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का अपना वीडियो रहा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।